राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पितृ पक्ष यानी पितरों को स्मरण करके उन्हें श्रद्धांजलि देने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व पितृपक्ष कहलाता है। पितृपक्ष इस साल जो है दोस्तों 10 सितंबर भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू हो चुके हैं, जो कि आगे जाकर 25 सितंबर को ख़त्म होने वाले हैं। तो यहाँ दोस्तों पितृपक्ष के जो दिन है विशेष रूप से 15 दिनों तक चलते हैं और पितृपक्ष में पूर्वजों के निमित्त पिंडदान करने और श्राद्ध करने की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। भाद्रपद महीने के पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो जाती है और कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान जो है दोस्तों जो हमारे पितृ हैं वो धरती पर अपने वंशजों से मिलने आते हैं, तो इस दौरान वे उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं। तो ऐसे में वंशज भी अपने पितरों के लिए तर्पण, दान और पिंडदान, क्रम, श्राद्ध और पूजा आदि करते हैं। इस दौरान पितरों के नाम से दान भी किया जाता है और ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। तो दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं कि पिंडदान के बारे में कुछ ऐसी खास बातें जिनके बारे में आप पहले नहीं जानते होंगे। इसके साथ ही आप यह भी जानेंगे कि पिंडदान के समय सिर्फ चावल की ही पिंडी क्यों बनाई जाती है। और फिर दोस्तों हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष के इन दिनों में चावल से जुड़े हुए कुछ खास उपाय अगर आप करते हैं तो दोस्तों आपके पितृ तृप्त होते हैं और प्रसन्न होते हैं और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों पिंडदान में चावल की पिंडी का महत्व क्या है कि उसके बारे में जान लेते हैं। तो पितृपक्ष के दौरान जब पितरों का पिंडदान किया जाता है तो चावल के आटे से बनी पिंडी का प्रयोग किया जाता है। तो आप में से कई लोगों के मन में एक बार तो ये सवाल आया ही होगा कि पिंडी बनाने के लिए सिर्फ चावल का प्रयोग ही क्यों होता है। तो पितरों को पके हुए चावल या फिर आटे का ही पिंड क्यों अर्पित किया जाता है, तो इसके पीछे कहीं धार्मिक मान्यता है कि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों चावल का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। चावल की एक खासियत ये भी होती है कि ये खराब नहीं होता है और इसकी तासीर भी ठंडी होती है, जिससे पितरों को शांति मिले और लंबे समय तक उनकी आत्मा वो पिंडों से संतुष्टि पा सके। इसीलिए जो है दोस्तों चावल के आटे की पिंडी बनाई जाती है। जी दोस्तों, चावल की जो तासीर होती है वो बहुत ही ठंडी होती है और पितरों को शांति मिले बहुत ही लंबे समय तक, यानी अगले पितृपक्ष के दिनों तक शांति मिले। इसीलिए जो है दोस्तों लंबे समय तक उनकी आत्मा वो पिंडों से संतुष्टि पाई जा सके, इसलिए जो है चावल की पिंडी बनाई जाती है। अब चावल की पिंडी बनाने के पीछे मान्यता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं कि दोस्तों पितरों को चावल की पिंडी अर्पित की जाती है और इसके पीछे कहीं धार्मिक मान्यता है। मान्यता के अनुसार चावल का ताल्लुक चंद्रमा से माना जाता है और कहते हैं कि चंद्रमा के माध्यम से ही आपके द्वारा किया गया पिंड पितरों तक पहुँचता है। यही कारण है कि चावलों को पकाकर उसका गोला बनाकर उसके ऊपर तिल, शहद, घी, दूध लगाकर पिंड दिया जाता है। और इसके पीछे एक मान्यता यह भी है कि चावल को अक्षत कहा जाता है। अक्षत पूर्णता का प्रतीक होता है और पितरों की आत्मा को अक्षत पुण्य के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति हो, इसके लिए जो है दोस्तों पितरों को चावल की पिंडी अर्पित की जाती है। तो दोस्तों अब तो आप जान चुके होंगे कि चावलों की पिंडी इसलिए बनाई जाती है ताकि जो हम पितरों की जो हम पिंडदान करते हैं अक्षत से बनाकर, चावल से बनाकर करते हैं, तो वो अक्षय पुण्य की प्राप्ति यानी लंबे समय तक जो है दोस्तों पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। तो इसीलिए जो है दोस्तों चावल की पिंडी बनाई जाती है। अब दोस्तों कहीं लोग जो है किसी बाहरी क्षेत्र में रह रहे होंगे, तो ऐसे में अगर आप श्राद्ध आदि नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए आप एक काम करें कि अपने घर पर कुछ खास उपाय करें, जिससे दोस्तों वह श्राद्ध से पितृ प्रसन्न होंगे और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। तो उपाय यह है कि दोस्तों सुबह नहाकर हर रोज़ तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें गाय का कच्चा दूध, जौ, तिल और चावल डालें और फिर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके उस जल को पीपल में चढ़ाएं। इससे पितृदेव प्रसन्न होंगे, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है। साथ ही गायों को हरा चारा खिलाएं। गौशाला में जाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पानी में कच्चा दूध मिलाकर पितरों को अर्पण करें। इससे पितृ शांत होती है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है।
पितृपक्ष में हर रोज ब्राह्मणों को भोजन करवाएं या फिर किसी मंदिर में पुजारी को रोज भोजन सामग्री आटा, घी, फल, गुड़ और सब्जी का दान करें। इसके बाद श्रीफल यानी अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा भी देनी चाहिए। वहीं दोस्तों सर्वपितृ अमावस्या पर चावल के आटे से पिंड बनाकर उस पर जौ और तिल लगाएं और फिर सफ़ेद कपड़े में रखें और पलाश के पत्तों पर रखकर पवित्र नदी में बहा दें। इससे जो है दोस्तों पितरों की आत्मा की शांति प्राप्त होती है। अब अगला उपाय है कि घर में जहाँ पीने का पानी रखा जाता है, जहाँ पर आपके घर में पीने का पानी रखा जाता है, वहाँ सुबह शाम घी का दीपक जलाने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और हमारी हर मनमांगी मुरादें पूरी करते हैं। अब दोस्तों पितृपक्ष के दिनों में चावलों का क्या उपाय करना चाहिए, तो उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों पितृपक्ष के इन दिनों में चावलों का ये उपाय करने से हमारे घर की जो दरिद्रता होती है, गरीबी होती है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, पैसों की तंगी होती है, उन सभी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए पितृपक्ष के इन दिनों में जो है आपको चावलों से जुड़े हुए ये खास उपाय करना चाहिए। और दोस्तों ये उपाय जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपको पितृपक्ष के इन पवित्र दिनों में करना चाहिए। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए आइए जानते हैं कि पितृपक्ष के इन दिनों में आपको चावलों से और कौन से खास उपाय करना चाहिए। तो उसमें से जो पहला उपाय है कि दोस्तों यह है कि इस उपाय के तहत आपको एक काम करना चाहिए कि चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है अखंडित। तो बताया जाता है कि ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है। तो चावल का संबंध चंद्रमा से भी माना जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन उपायों को आजमा कर चंद्रमा की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं और जिससे वह शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों धन प्राप्ति के लिए आप एक काम करें कि पितृपक्ष सोमवार या फिर पितृपक्ष के किसी भी दिन आधा किलो चावल लेकर शिवलिंग के पास बैठकर एक मुट्ठी चावल चढ़ाएं और बचे हुए चावलों को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। ऐसा ये उपाय अगर आप पितृपक्ष सोमवार के दिन करते हैं तो भगवान शिव और पितृ भी प्रसन्न होते हैं। तो ये काम आपको आज के दिन जरूर करनी चाहिए। अब दोस्तों अगला उपाय है कि अगर आपके घर में नौकरी और व्यवसाय से संबंधित कोई भी परेशानी चल रही है, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आप खूब मेहनत करते हैं फिर भी आपका व्यापार जो है बढ़ नहीं रहा है, तो इसके लिए जो है दोस्तों जो हमारे पितृ जो है पितृपक्ष में कोय के रूप में धरती पर आते हैं। तो पितरों के लिए आपको मीठे चावलों की खीर बनाएं। यह दोस्तों मीठे चावलों की खीर बनाएं और अपनी घर की छत पर या फिर जहाँ कौओं का बसेरा हो वहाँ पर आपको किसी कटोरे में ले जाकर खीर रख देनी है, चावलों की खीर। उसके अंदर केसर और मिश्री जरूर डालें। और वह कौए जैसे भी दोस्तों खीर खा लेते हैं, ऐसा करने से आपके व्यापार में वृद्धि होती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इस उपाय से पितृ जो है हमारे तृप्त होते हैं और माता लक्ष्मी जी का भी विशेष आशीर्वाद हमारे ऊपर बनता है। तो ये आपको काम जरूर करना चाहिए कि दोस्तों पितृपक्ष के इन दिनों में पितरों के लिए जो है चावल की खीर आपको बनाकर जरूर पितरों को खिलानी चाहिए। पितृ अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और हम लोगों की हर मनमानी मुरादें पूरी होती है। तो दोस्तों ये उपाय आपको पितृपक्ष के इन पवित्र दिनों में जरूर करना चाहिए। साथ ही दोस्तों इन दिनों में जो है गाय का गोबर सुखाकर उसे कंडे पर घी और धूप द्वीप देने से पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं और पितरों के गुस्से को शांत करके तृप्त करने के लिए सबसे आसान काम ये उपाय है कि आप गाय को हरा चारा खिलाएं। जी हाँ, पितृपक्ष के इन दिनों में जो है दोस्तों गाय को अगर आप हरा चारा खिलाते हैं तो पितृ का कितना भी बड़ा गुस्सा क्यों न होता है वह गुस्सा खत्म हो जाता है। और साथ ही दोस्तों पितृपक्ष के इन दिनों में आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार चावल जो है जरूर दान करने चाहिए। तो चावल दान कितने करने चाहिए उसके बारे में भी जान लेते हैं कि दोस्तों आपको 1.25 किलो चावल पितरों की आत्मा की शांति के लिए और पितरों का नाम लेकर आपको 1.25 किलो चावल किसी भी ब्राह्मण जरूरतमंद व्यक्ति को दान में कर देना चाहिए। ऐसा करने से वो चावल जो है दोस्तों चावल के जो अंश होते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं और पितर प्रसन्न होते हैं। तो ये काम आपको जरूर करना चाहिए। साथ ही इसके अलावा अगर आप किसी विद्वान ब्राह्मण को सिर्फ एक मुट्ठी काले तिल भी दान कर देंगे तो इससे भी आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं। तो पितरों की आत्मा की शांति के लिए आपको ये काम भी जरूर करना चाहिए। अब अगला उपाय है कि दोस्तों पितरों की आत्मा की शांति के लिए आपको सुबह व शाम जितने भी पितृपक्ष के दिन बचे हैं वहाँ जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक या फिर एक देसी घी का दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आपकी मनमांगी मुरादें पूरी करते हैं। तो दोस्तों पूर्ण निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ ये सारे काम आपको पितृपक्ष के इन पवित्र दिनों में जरूर करने चाहिए। पितृ इतने तृप्त होंगे और पितरों की आत्मा को शांति
बहुत ही प्राप्त होती है। तो पूर्ण निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ ये काम आपको पितृपक्ष में जरूर करना चाहिए।